हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वेब कोडिंग। हम लोगों ने फंक्शंस के बेसिक्स के बारे में लास्ट के वीडियो में सीख लिया था, जिसमें हम लोगों ने फंक्शंस डेफिनेशंस क्या होता है, फंक्शन कॉलिंग किस तरह से करते हैं हम लोग, पैरामीटर्स क्या होते हैं, आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, सिंगल पैरामीटर किस तरह से ऐड करते हैं, मल्टीपल पैरामीटर किस तरह से ऐड किया जाता है, डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होता है। ये सारी चीजें हमने लास्ट के वीडियो में देखी थी। आज के इस वीडियो में हम लोग फंक्शंस को थोड़ा डिटेल में सीखेंगे, जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में सीख रहे होंगे। एंड इस वीडियो में हम लोग एरो फंक्शंस के बारे में सीखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो अगर आप लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन सीख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, फर्स्ट टाइम आप मेरी कोई वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर कई तरह के फंक्शंस होते हैं, जिसे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम लोगों ने फंक्शन डेफिनेशन के बारे में तो पढ़ ही लिया था, जिसके अंदर हम लोग फंक्शन कीवर्ड के साथ फंक्शन को डिफाइन करते थे। एंड हम लोग फंक्शन क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर फंक्शन का एक नाम हम लोग देते हैं। तो वो होता था फंक्शन डिक्लेरेशन। तो यहाँ तक तो हमने देख ली है। आज हम लोग देखते हैं कि फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है। एंड इसके बाद हम लोग एरो फंक्शन और जो भी फंक्शन है वो हम लोग देखेंगे। तो फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है ये हम लोग समझते हैं। इसके लिए हम लोग आते हैं डायरेक्ट विजुअल स्टूडियो कोड पे। तो यहाँ पे मैंने अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन किया है, और ये सेम फाइल है जो हमने लास्ट के वीडियो में यूज किया था फंक्शंस के लिए। तो ये index.html का फाइल है, और ये हमारा जावास्क्रिप्ट का फाइल है। तो यहाँ पे अभी ये पूरे फंक्शंस को मैं हटाती हूँ, और यहाँ पे अभी एक सिंपल सा फंक्शन हम लोग बनाएंगे। जैसे लास्ट के वीडियो में हमने एक ग्रीट फंक्शन बनाया था, तो यहाँ पे हमने पैरामीटर वगैरह पास किया था, तो ये हमें यहाँ पे नहीं करना है। बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है, ग्रीट फंक्शन हमने बनाया है। तो यहाँ पे सिंगल कोट ऐड करना है। ओके, तो ये था हमारा फंक्शन डेफिनेशन, जिसके अंदर हम लोग फंक्शन का नेम डिफाइन करते हैं। एंड इसे ही हम लोग बोलते हैं नेम्ड फंक्शन। बट टाइप ऑफ फंक्शन पे जाने से पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि फंक्शन एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। तो यहाँ पे इसी फंक्शन को मैं कुछ इस तरह से लिखूंगी। जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे, और वेरिएबल नेम यहाँ पे दे देंगे ग्रीटिंग इक्वल टू फंक्शन। और यहाँ गो लाइव पे क्लिक करके अपने ब्राउजर पे ओपन कर लेते हैं। तो ये ब्राउजर पे ओपन हो चुका है। जल्दी से यहाँ इंस्पेक्ट पे क्लिक करके अपना वेब डेवलपमेंट टूल ओपन कर लेते हैं, जो कि है कंसोल। तो कुछ इस तरह से मैंने स्क्रीन को एडजस्ट किया है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम लोग देख रहे थे फंक्शन एक्सप्रेशन। तो फंक्शन एक्सप्रेशन के अंदर क्या होता है, हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करते हैं और उसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराते हैं। और यहाँ पे फंक्शन का नेम हम लोग डिफाइन नहीं करेंगे, और यहाँ पे फंक्शन नेम को कर देते हैं अभी ग्रीट। तो ये देख सकते हो हमारे पास क्या आउटपुट मिल रहा है, वेलकम टू वेब कोडिंग। जो हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया है, जो कंसोल के अंदर हम प्रिंट करा रहे हैं, वही आउटपुट हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो ये होता है फंक्शन एक्सप्रेशन। फंक्शन डेफिनेशन के अंदर हम लोग फंक्शन कीवर्ड के साथ एक फंक्शन नेम देते थे, उसके बाद हमारा जो भी टास्क हमें परफॉर्म कराना होता था वो इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर देके हम लोग फंक्शन को कॉल करते थे। बट यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन बना रहे हैं और उसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा रहे हैं, और उस वेरिएबल को हम लोग यहाँ पे कॉल करते हैं। तो ये होता है फंक्शन एक्सप्रेशन। अब हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस को देखते हैं। तो इसे यहाँ पे मैं कमेंट आउट करती हूँ। ये फंक्शन एक्सप्रेशन था। तो यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, जैसे लास्ट के वीडियो में हमने किया था। ग्रीट फंक्शन यहाँ पे हम लोग फिर से बनाते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे कोई पैरामीटर वगैरह पास नहीं करेंगे। सिंपल हमें एक मैसेज प्रिंट कराना है इस फंक्शन के अंदर। तो कंसोल डॉट लॉग के अंदर यहाँ पे सपोज प्रिंट करा लेते हैं हम लोग हेलो। और अब इस फंक्शन को रन करने के लिए हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए फंक्शन नेम के साथ पैरेंथेसिस ऐड करेंगे, हमारा फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो ये आउटपुट हमें यहाँ पे दिख रहा है, हेलो मैसेज हमें प्रिंट होके मिल रहा है कंसोल पे। तो ये होता है हमारा नेम फंक्शन। तो जब हम लोग फंक्शन को डिफाइन करते हैं एक नेम के साथ, तो वो होता है हमारा नेम्ड फंक्शन, जिसे फंक्शन डेफिनेशन भी हम लोग बोलते हैं। तो ये एक टाइप हो गया। और जो स्टार्टिंग में हमने देखा फंक्शन एक्सप्रेशन, अभी ये दोनों सेम फंक्शन है। इस फंक्शन को यहाँ पे चेंज कर देते हैं, इसमें हम लोग कर देते हैं मैसेज, और यहाँ पे इसे कॉल करते हैं इस तरह से। तो अभी ये दो अलग अलग फंक्शन है। ये एक फंक्शन है जहाँ पे हम लोग कंसोल में क्या प्रिंट करा रहे हैं, वेलकम टू वेब कोडिंग। और ये एक फंक्शन है जहाँ पे हम लोग कंसोल में सिर्फ हेलो प्रिंट करा रहे हैं। तो ये दोनों फंक्शन में क्या अंतर है कि इस वाले फंक्शन में हम लोगों ने फंक्शन का नाम यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है। हमने फंक्शन को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराया है और इस वेरिएबल को यहाँ पे कॉल किया है।
तो ये होता है फंक्शन विदाउट नेम, और इस फंक्शन में हमने फंक्शन के अंदर एक नेम दिया है, तो ये होता है हमारा नेम फंक्शन। तो ये दो चीज तो क्लियर हो गया। अभी इस नेम फंक्शन को यहाँ पे कमेंट आउट कर देते हैं, अभी इसका काम नहीं है। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। एंड अब हम लोग देखते हैं एरो फंक्शन क्या होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हमारा जो लेटेस्ट जावा स्क्रिप्ट है इसके अंदर एरो फंक्शन का यूज किया जाता है। एरो फंक्शन क्या करता है, हमारे फंक्शंस को और ज्यादा प्रिसाइज कर देता है और छोटा बना देता है। तो एरो फंक्शन का सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पे हम लोग एक एरो फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये जो फंक्शन बनाया है, फंक्शन एक्सप्रेशन जिसे हम लोग बोलते हैं, इसी फंक्शन को हम लोग और छोटा करेंगे एरो फंक्शन का यूज करके। तो इस फंक्शन को पूरा हटाते हैं यहाँ से। अब इसी फंक्शन को एरो फंक्शन का यूज करके हम लोग कैसे लिख सकते हैं ये देखते हैं। तो इसके लिए पहले इसे यहाँ पे कमेंट आउट कर देते हैं, और इसी फंक्शन को एरो फंक्शन के थ्रू हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज कर लेते हैं, और वेरिएबल बनाते हैं मैसेज इक्वल टू, और यहाँ पे हम लोग पैरेंथेसिस ऐड करेंगे। एंड देन यहाँ पे ये वाला सिंबल हमें ऐड करना है, देन हमें ऐड करना है कर्ली ब्रेसेस। और इसके अंदर ये जो सेम कंसोल वाला मैसेज है, मैं इसे यहाँ से कॉपी करके इसके अंदर इसे ऐड करती हूँ। और अगेन हमारा जो फंक्शन है ये कॉल भी होना चाहिए, तो यहाँ पे इस तरह से फंक्शन को हम लोग कॉल कर देते हैं। तो सेम आउटपुट देख सकते हो, इसके अंदर भी हमें सेम आउटपुट यहाँ पे दिख रहा है। तो अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो कि डिफरेंस क्या है। एरो फंक्शन का हम लोग जब भी यूज करते हैं तो हम लोगों को फंक्शन कीवर्ड डिफाइन नहीं करना पड़ता है, और यहाँ पे एक ये वाला सिंबल यूज किया जाता है कर्ली ब्रेसेस से पहले। तो कुछ इस तरह का सिंटेक्स होता है एरो फंक्शन के अंदर। तो ये तो हमने एक सिंपल सा फंक्शन बनाया एरो फंक्शन का यूज करके, एंड इस फंक्शन के अंदर हमने कोई पैरामीटर भी पास नहीं किया है। तो ये हो गया एरो फंक्शन विदाउट पैरामीटर। अब हम लोग देखते हैं एरो फंक्शन विथ सिंगल पैरामीटर। तो इसके लिए हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे बनाएंगे, जैसे कि हमें किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है। तो इसके लिए एक फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे। तो एरो फंक्शन का यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया मैंने, एंड तो एरो फंक्शन के अंदर जब सिंगल पैरामीटर पास करते हैं हम लोग, तो पैरेंथेसिस अगर हम नहीं भी ऐड करें तो भी हमारा काम यहाँ पे हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे एक्स लिखूंगी, देन स्क्वायर निकालना है हमें, तो एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, इससे क्या होगा, हमारा स्क्वायर फाइंड आउट हो जाएगा। एंड यहाँ पे हम लोग इस वाले फंक्शन को करेंगे कॉल। तो क्योंकि हमने पैरामीटर दिया है यहाँ पे, तो हमें आर्गुमेंट भी पास करना होगा इसके अंदर। जैसे हमें 4 का स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पे ऐड करेंगे 4। तो यहाँ पे अभी हमारा आउटपुट प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि हमें कंसोल पे आउटपुट को प्रिंट कराने के लिए कंसोल डॉट लॉग फंक्शन का यूज करना पड़ता है। तो इसे हम लोग एक ब्रैकेट के अंदर रैप करेंगे, और हमें स्क्वायर प्रिंट कराना है 4 का। तो यहाँ पे ये जो हमने फंक्शन कॉल किया है इसे कंसोल डॉट लॉग के अंदर लिखेंगे। तो अब देख सकते हो यहाँ पे 4 का स्क्वायर हमें मिल रहा है। तो ये हो गया एरो फंक्शन विथ सिंगल पैरामीटर। अभी हम लोग देखते हैं एरो फंक्शन विथ मल्टीपल पैरामीटर, मीन्स कि एक से ज़्यादा पैरामीटर ऐड करते हैं। तो एक से ज़्यादा पैरामीटर अगर हमारे पास है, तो अगेन हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं कॉन्स्ट, और अभी हम लोग सम का फंक्शन बनाते हैं। तो सम करेंगे यहाँ पे इक्वल टू, अब मल्टीपल पैरामीटर ऐड करना है हमें यहाँ पे, जैसे तो यहाँ पे ऐड करते हैं, दो पैरामीटर ऐड करते हैं ए और बी। ओके, देन एरो फंक्शन के लिए हम लोग ये सिंबल यहाँ पे ऐड करते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। और यहाँ पे हम लोग रिटर्न कीवर्ड का यूज करके भी सम को रिटर्न करा सकते हैं ए प्लस बी के थ्रू। एंड यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग का भी यूज कर सकते हैं, तो कंसोल डॉट लॉग का यूज कर लेते हैं। एंड इसके अंदर हम लोग सिंपली क्या करेंगे, ए प्लस बी करेंगे, और अब जो हमारा सम फंक्शन है इसे यहाँ पे करेंगे कॉल। तो क्योंकि हमने दो पैरामीटर पास किया है यहाँ पे, तो हमें दो आर्गुमेंट भी देना होगा, तभी हमें सम यहाँ पे मिलेगा। तो सपोज यहाँ पे मैं दो पैरामीटर दे रही हूँ 4 और 5। तो 4 और 5 का जो भी सम है वो हमें यहाँ पे मिल जा रहा है। और इसी तरह से यहाँ पे हम लोग जितनी बार इस फंक्शन को कॉल करेंगे उतनी बार हमारा ये आउटपुट हमें मिलता रहेगा। और यहाँ पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के साथ भी आउटपुट देख सकते हैं। जैसे हमें 8 और 5 का सम चाहिए, तो 8 और 5 का सम होता है 13। 7 और 5 का चाहिए, 4 और 9 का चाहिए। तो जितनी बार हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे उतनी बार हमारा ये कोड और ये जो फंक्शन है ये एग्जीक्यूट होगा। तो हम लोगों ने एरो फंक्शन का सिंटेक्स देख लिया, और एरो फंक्शन में सिंगल पैरामीटर पास करके किस तरह से फंक्शन क्रिएट किया जाता है, मल्टीपल पैरामीटर पास करके किस तरह से फंक्शन क्रिएट किया जाता है, ये हमने देखा। अभी हम लोग एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर के साथ भी देख लेते हैं। तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर हमने लास्ट के वीडियो में भी देखा था। यहाँ पे एक और पैरामीटर देंगे सी, जिसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी 2। तो यहाँ पे अगर जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू ऐड नहीं भी करें, तो बाय डिफ़ॉल्ट
जो हम लोग ऐड कर रहे हैं ना, सॉरी, तो यहाँ पे हमें ऐड भी करना होगा सी की वैल्यू को। तो a प्लस बी प्लस सी हमने किया। तो अभी देख सकते हो फर्स्ट जो हमने फंक्शन को कॉल किया है 4 प्लस 5 9 और c की वैल्यू कितनी है 2, तो आउटपुट हमें क्या मिल रहा है 11। उसी तरह से 6 प्लस 5 11 प्लस 2, तो वैल्यू क्या मिल रही है 13। अगर यहाँ पे किसी फंक्शन में हम लोग एक और वैल्यू ऐड कर दें, जैसे यहाँ पे 4 कर दें, ये दोनों को यहाँ से हटाते हैं, तो ये थर्ड वाले में मैंने 3 वैल्यू ऐड की है, जिसमें 8 है a की वैल्यू, 5 है b की वैल्यू, और यहाँ पे जो हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऐड की थी c की, उसे चेंज करके यहाँ पे मैंने 4 कर दिया। तो अब इसमें आउटपुट क्या दिखेगा, 8 प्लस 5 13 प्लस 4 17। तो ये था एरो फंक्शन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही बेसिक था, बहुत ही बेसिक चीज़ें मैंने सिखाई है। बाकी जैसे-जैसे हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाएँगे, फंक्शन को यूज़ करेंगे, तो सारी चीज़ें हम लोग को खुद ब खुद क्लियर होती जाएँगी। तो अभी के लिए हमने बस सिंटैक्स को सीखा, किस तरह से पैरामीटर पास किए जाते हैं फंक्शन के अंदर, ये हमने देख लिया। किस तरह से आर्गुमेंट पास होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी देख ली है। तो काफ़ी कुछ हम लोगों ने सीख लिया फंक्शंस के अंदर। अगर इन सारी चीज़ों को भी आप लोग खुद से प्रैक्टिस करते हो, तो आप लोग काफ़ी कुछ सीख सकते हो। एंड इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं फंक्शंस के अंदर, जो कि हम लोग सीखेंगे आने वाले टाइम में धीरे-धीरे। बट अभी के लिए हम लोग फंक्शंस में इतना ही रखते हैं। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, जितना हो सके इसे और लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।